मानते हैं कि हमारा जो कोर्स है उसकी डिजाइनिंग कोई और करे, चैप्टर की फिक्स कोई और करे, चैप्टर कौन सा कब पढ़ाया जाएगा वो कोई डील का और करे, क्योंकि वो नॉलेज हमारा है, हम दूसरे पे ये डिपेंडेंट नहीं छोड़ते हैं। ये टोटल हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। स्क्रीन क्लियर है, सबको डिस्प्ले दिख रहा है? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और उसके बाद है हमारा मोबाइल कोर्स का जो नाम मैंने रखा है मोबाइल लॉजिक बोर्ड रिपेयर कोर्स है, जो कि एंड्रॉयड का है। ऊपर वाला फर्स्ट नंबर जो दिख रहा है ऊपर में, ये हमारा नंबर है, और ऊपर का जो आपको दिख रहा है वो हमारा कंपनी का क्या है, वेबसाइट है। हमारा वेबसाइट जो ऑफिशियल है, 3-4 वेबसाइट चलता है, edfix.com, edfix.in और है रिफिक्स लाइव। और प्ले स्टोर पे अगर आप आएंगे तो प्ले स्टोर पे 2 ऐप है, और दीपक जी आप एक बार ऐप भी इंस्टॉल कर लेना भाई, फिर ऐसा ना हो कि 1 मिनट। प्ले स्टोर पे हमारा ऐप भी है, तो देखिए प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है, आप सर्च कीजिएगा रिफिक्स ट्रेनिंग। एप्लीकेशन डालेंगे तो आपको को साथ में ऐसा ऐप दिखेगा, ये हमारा प्ले स्टोर पे ऐप मिलेगा आपको इस टाइप का, ठीक है। आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। कई बार मैंने ऐप को मॉडिफिकेशन किया है, और कभी ज़्यादा हमने इसको ज़्यादा प्रमोट किया नहीं इस टाइप से। और सबसे पहला मेरा स्टार्टअप था स्क्रीमेटा के नाम से, जो बहुत सारा लोग अभी भी जान रहे हैं। ये 2 ऐप है, दोनों ऐप में से कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वो परमिशन हमसे लेना पड़ेगा इसको यूज करने के लिए। काफ़ी कोर्स इस पर आपको फ्री भी मिलेगा, कुछ पेड मिलेगा। ये ऐप था, स्क्रीन दिख रहा है अभी आपको कोर्स वाली ना? देखिए सबसे मेरा नाम हुआ गौरव, और हम बिहार के पटना सिटी के रहने वाले हैं। यही हमारा इंस्टीट्यूट है। इससे पहले हमारा एक ब्रांचेज चलता है नोएडा में, ये गुड़गांव में आपका, जो दिल्ली एनसीआर की बाजू में पड़ता है। हमारा 20 डे का ट्रेनिंग वहाँ होता है, हार्डवेयर की जो एडवांस लेवल का होता है, फिर हम अपने नियरेस्ट पे आ जाते हैं। ऐसे करके हम 2 ब्रांच को मैनेज कर रहे हैं अभी। और अभी जो रिसेंटली हमारा काम चल रहा है अभी आपके साथ में, जो ये पटना सिटी से हम अभी इसको ऑपरेट कर रहे हैं। इस साइड में हमारा इधर सेटअप है, 2-3 कैमरा, जब टीम आएगी लग जाएगी तो आपको सब कुछ दिखाएंगे, फिर प्रैक्टिकल करके बताएंगे। देखिए हमारा कोर्स क्या है। सबसे पहले हमने जो कोर्स की डिज़ाइन किया है वो कंपोनेंट से स्टार्ट किया है, कि कोई भी पर्सन जब हमारे पास में कोर्स ज्वाइनिंग करता है या कोर्स करने के लिए आता है, तो उसको पूरे बेसिक से, सबसे पहले उसको बेसिक से फर्स्ट डे जो उसको ट्रेनिंग दिया जाता है वो कंपोनेंट की ट्रेनिंग दिया जाता है उसको। जब उसकी कंपोनेंट की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि ट्विजर, रजिस्टर, कैपेसिटर, ये सब बारे में जब वो काम करेगा, तो उसके लिए उसको टूल की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे स्क्रू ड्राइवर, यूनिवर्सल पीसीबी होल्डर, माइक्रोस्कोप, जीजेटेक, सेपरेटर, बहुत सारा टूल है, उसके बारे में उसको जानकारी देना। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर स्टूडेंट के लिए, और हर इंस्टीट्यूट वाले को भी ये सोचना चाहिए कि उसको टूल के बारे में पीडीएफ ना दे करके उसको टूल को यूजफुल करा करके उसको बताना चाहिए कि ये टूल का काम ये है, और स्टार्टिंग में कौन सी टूल लेना है, कौन सी टूल नहीं लेना है, इसका भी हम लोग ट्रेनिंग में बताते हैं। अगर कल के आप ट्रेनिंग अटेंड किए होंगे तो हम उसमें कल यही बताए थे कि बेसिक लेवल पे कौन सा टूल चाहिए, एडवांस लेवल पे कौन सा टूल चाहिए, अपर लेवल पे कौन सा टूल चाहिए, और जब माइक्रो लेवल पे आप काम कर रहे हैं, डिस्प्ले लेवल पे काम कर रहे हैं, तो कौन कौन सी टूल चाहिए, मैंने कल बताया था। फिर उसके बाद है भाई हमारा दूसरा चैप्टर आता है। जब आप दूसरे चैप्टर में इन करेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं डिजिटल मल्टीमीटर से, क्योंकि ये मल्टीमीटर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मानो अगर आप क्या कहते हैं, एक रिपेयर करने वाले टेक्नीशियन को जैसे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ता, तो मल्टीमीटर भी आपका साथ नहीं छोड़ता है, ये रहेगा ही, इसके बिना काम नहीं बनता। रजिस्टर है, कॉइल है, कैपेसिटर है, ट्रांजिस्टर है, डायोड है, ये सारा कुछ को जब हम लोग रिपेयर में सिखाते हैं, तो पहले हम जो मदरबोर्ड पे लगा हुआ पार्ट है, जैसे कि कोई भी मदरबोर्ड है, उस मदरबोर्ड पे जो पार्ट लगी हुई है, इंस्टॉल किया हुआ है, उस पार्ट के बारे में उसको क्या मिलता है, जानकारी मिलता है। जैसे ये पार्ट है, इस पे क्या है, बहुत सारा कंपोनेंट लगा हुआ है, तो इस कंपोनेंट को कैसे रिपेयर करना है, कैसे ठीक करना है, उसके बारे में कंप्लीट उसको जानकारी मिलता है ना। तो जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, फिर उसको तीसरे चैप्टर में हम लोग उसको रिपेयर की तरफ लेके जाते हैं। जैसे कि इसमें से कोई भी पार्ट जो निकाला था वो
कोई भी पार्ट निकला है, जैसे मान लो कैपेसिटर निकली, रजिस्टर निकला, कनेक्टर निकला, डिस्प्ले कनेक्टर निकला, या कैमरा कनेक्टर निकला, मॉसफेट निकला, कॉइल निकला, ट्रांजिस्टर मिला या क्रिस्टल मिला, कोई भी कंपोनेंट को क्या है इसमें से पढ़ा हो, उस कंपोनेंट को निकालना है, एग्जैक्ट निकालना है, वैसे ही उसको लगाना है। फिर बोर्ड को ऑन करके देखना है कि मैंने जो कंपोनेंट निकाला था, मैंने जो उसे लगाया, बोर्ड में क्या हुआ, परिवर्तन क्या आया, वो ऑन हुआ या डेड हुआ, खराब हुआ, चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर वो नॉर्मल वेरिएशन में एग्जैक्ट आपने सही निकाला, सही लगाया, यही काम होता है इस ट्रेनिंग के अंदर भी। आज के टाइम में लोग फोल्डर बदलना सीख जाते हैं, जैक लगाना सीख जाते हैं, तो उसको लगता है हम रिपेयर सीख गए, और ये हमारा स्टूडेंट तीसरे दिन में ये काम वो करना स्टार्ट करता है और हम कराते हैं उसको। और उसके बाद चौथा दिन की जब ट्रेनिंग होता है तो हम उसको प्रिपेयर करते हैं डायग्राम की तरफ स्विचिंग कराने के लिए। डायग्राम में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द की एलिमेंट। जैसे मान लीजिए बीपीएच है, तो बीपीएच का कोई मीनिंग, कुछ बोल रहे हैं कोई क्या? ओके, तो बीपीएच का कुछ मीनिंग है, फिर उसको वो बताते हैं। फिर डायग्राम में जो जैसे ब्लॉक डायग्राम है या पीडीएफ डाटा शीट है, तो ब्लॉक डायग्राम और डायग्राम में जो अंतर है उसको हम ये बताते हैं डेटा शीट को कैसे रीड करना। डेटा शीट मतलब क्या होता है, जैसे एक पावर ऐसी है, जैसे कोई सीपीयू है, पावर ऐसी है या बीक्यू ऐसी है, उस आईसी का डेटा शीट को कैसे रीड करना है, क्या समझना है उस डेटा आईसी को, क्यों वो जो आईसी था वो किस पर्पज से बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, कौन सी वोल्टेज है, ऑन कैसे हो रहा है और उसको चला कैसे रहा है, वो ड्राइव कैसे होगा, उसकी सिग्नल का नाम क्या है, उस आईसी की डेटा शीट को कंप्लीट पढ़ाया जाता है। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा ऑनेस्टली कि सारा डेटा शीट नहीं बताया जाता है भाई, कोई एक आईसी की डेटा शीट आपको पढ़ाया जाएगा। बाकी जो ऑनलाइन में स्टूडेंट आते हैं उसको अपडेट मिलते रहता है बार बार से, जितनी भी डाटा शीट में हम रिकॉर्डेड बनाते हैं उसको वो ऐप में मिल जाता है उसको। ऑफलाइन में थोड़ी सी पॉसिबिलिटी नहीं मिल पाता है, क्योंकि फिजिकल हम जब पढ़ाते हैं तो एक आईसी को लेकर चलते हैं। फिर है जैसे कि मैंने बताया कि ये एरो की बता रहा है कि ये पावर ऐसे और सीपीयू को जोड़ रहा है, कंबाइन कर रहा है। यही चीज को हम अभी बोर्ड पे एक्सप्लेन करते हैं तो अच्छा समझ में आता है। तो एक दूसरे को क्या करते हैं, जोड़ता है। तो उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट एक सिंबल बनती है, जैसे आप देखेंगे 4 फुट का सिंबल होता है, जैसे कि आप ऐसा समझ लीजिए कि एक आयता जो होता है 5 गोल की, उस तरह से ये क्या बताता है, दोनों कनेक्शन एक दूसरे के साथ में जोड़ रहा है। तो ये हो गया सिंपल। फिर बिट मैप, वायर कनेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, पावर सप्लाई, कौन सा मेन सप्लाई कौन सा नहीं है वो सप्लाई सिखाते हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग की एलिमेंट, इस तरीका से चौथा चैप्टर में सिर्फ व सिर्फ उसको प्रिपेयर किया जाता है कि डायग्राम को वो समझ पाए, पढ़ पाए, कर पाए काम। ठीक है, जब वो इसके लिए रेडी हो जाता है तब हम उसके लिए आगे बढ़ते हैं, तब हम उसमें आगे बढ़ते हैं। तो उसको यहाँ से सिखाते हैं वर्क फ्लो। वर्क फ्लो मतलब क्या है, काम कैसे हो रहा है। सिर्फ वो इसमें ये देखता है चार्जिंग ऐसी बनी तो वो क्यों बना, क्या काम था उसका, क्यों मोबाइल में लगाया गया था, कौन सी लाइनिंग कहाँ मिला, किसकी वजह से कौन सी सप्लाई बनी, कितनी वोल्टेज बना, वो यहाँ पे इतना देखता है। वर्क फ्लो के साथ में वो डिस्प्ले के फॉल्ट फाइंडिंग समझते जाता है, सर्किट की फॉल्ट फाइंडिंग समझता है, कैमरा में कौन सी प्रॉब्लम आया था, कौन सा कंट्रोलर ऐसे कैमरा को कंट्रोल करने के लिए लगाया गया था, फिर उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आए, इस सब का एक एक सेक्शन के पार्टिकुलर फॉल्ट फाइंडिंग होता है। एंड ऑफ डे अभी वो जो है ना क्रॉस चेकिंग नहीं सीखा है, वो सिर्फ इतना सीखता है स्टूडेंट कि हर सर्किट में फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करनी है, सारा सर्किट का फॉल्ट फाइंडिंग वो अभी तक सीखा है। अब मान लो कि अभी क्या है, एनएफसी है, किसी का कार्ड डिटेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम कैसे आएगा, जीपीएस काम नहीं कर रहा है, या फिर किसी का मोबाइल ऐसे जैसे हमारे केस में ये मोबाइल है, इसमें एक सेंसर है, ऐसे साफ करेंगे तो मोबाइल का लाइट जल जाएगा, तो ये सेंसर कैसे हुआ, किसी का ऑडियो रिकॉर्ड कैसे काम करता है, चार्जिंग सेक्शन कैसे वर्क किया, ये सारा कुछ का फॉल्ट फाइंडिंग इसमें बताया जाता है कंप्लीटली। फिर जब वो आगे बढ़ता है तो वर्क फ्लो तो समझा था, अब यहाँ पे सीधा सीधा वो क्या समझेगा, फॉल्ट को कैसे फाइंड करना है और कितनी वोल्टेज कौन सी पिन पे आएगा, सिर्फ उसमें इतना लिखाना है। इसमें लिखाया जाता है कि जैसे चार्जिंग ऐसी थी, हाँ, और हमारा जो बैटरी को चार्ज कराने की प्रोसेस था उसकी फॉल्ट को जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन होता है वो सिर्फ लिखाया जाता है इसमें स्टेप बाय स्टेप। भाई यहाँ चेक करना है, सबसे पहले सब बोर्ड को चेक करनी है, सब बोर्ड ठीक है, डिस्प्ले कनेक्टर चेक करना है, ओबीपी को चेक करना है, ओबीपी के बाद में अगर हमारा सब कोई और ऐसी लगी है तो उसको चेक करना है, फिर चार्जिंग ऐसी को चेक करना है, पावर ऐसी को चेक करना है, कौन सा वोल्टेज चेक करना है वो लिखाया जाता है इसमें। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा सर हमें सब ऐसी का लिखाया जाएगा जितनी भी मार्केट में ऐसी चल रही है। भाई ये कंबाइंड ट्रेनिंग होती है, कोई पार्टिकुलर एक कंबाइनिंग ट्रेनिंग होता है, एक मॉडल को कंप्लीट पढ़ाया जाता है। जैसे मैंने कहा आपको फर्स्ट कि हम इसमें रेडमी सैमसंग के A33 को कंप्लीट पढ़ाएंगे, कोई इशू नहीं है।
भले हम उसको जो भी पॉइंट पढ़ाएंगे वो कंप्लीट पढ़ाएंगे, आधा अधूरा जानकारी देके नहीं छोड़ेंगे। मैंने ऐसा कमिटमेंट किया, बोले वो आपको हो सकता है कि हम पूरा ना बता पाएँ, लेकिन जिस भी सेक्शन में घुसेंगे, चाहे वो नेटवर्क हो या फिर चार्जिंग सेक्शन हो या पावर सेक्शन, सीपीयू कुछ भी होगा, वो कंप्लीट ही करेंगे जितने दिन हम आपको ऐसे बातचीत करते हुए ट्रेनिंग देंगे। फॉल्ट फाइंडिंग में सिर्फ ये लिखा जाता है, यहाँ तक कि हम स्टूडेंट को नहीं छोड़ते, ये टोटल 45 दिन के प्रोसेस में सारा कुछ उसको मिल जाता है। ये बने बनाए सिस्टम है सब चीज़ पहले से, सिर्फ उसको फॉलो करना पड़ता है। फिर उसको पर्सनली रिवॉल्विंग की ट्रेनिंग मिलती है। रिवॉल्विंग अगर वो सीखता है तो उसको ऑन बोर्ड मिलता है। अब आप आईसी को निकालिए और फिर उसको लगा करके देखिए कि आपसे बोर्ड ऑन हो रहा है, तो मतलब रिवॉल्विंग हो गया है। ठीक, एक बार दो बार हो गया तो नहीं, कम से कम 3-4 बार रिपीट वही टॉपिक को करना पड़ता है ग्रुप के साथ में, फिर वो रिवाइजिंग के ऊपर में हाथ बैठता है। देखो अभी तक आप कोई अनम्यूट करके बताइएगा, अभी तक आपको किसी ने बताया कि रिवॉल्विंग सच में कैसे किया जाता है? कोई बताएंगे? अनम्यूट करिए अपने आप को। मैंने कौन है मैंने ये कहा भाई आपसे कि रिवॉल्विंग जो है, जो रिवॉल्विंग है, लोग अपने क्या करते हैं, ओपिनियन से शेयर करते हैं रिवॉल्विंग के लिए, है ना? तो आपको पता है कि या रियलिटी में ये रिवॉल्विंग का जो काम है ये कैसे किया जाता है, कैसे करना चाहिए रिवॉल्विंग? ये तो आपकी अनुभव और एक्सपीरियंस ही होगा ना, सच बताइए। मेरा मानना है कि कोई भी ट्रेनर या कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन आकर के जब बोलता है कि 250 पे हीट को टेम्परेचर सेट कर लो, 50 पे 30 पे एयर को सेट कर लो, भाई ये उसकी अनुभव है, ये उसकी एसएमडी की पावर है, ये उसका मशीन का है, ये उसका हैंड स्किल है। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल। क्या मैं सही बोला ना? ओके, स्क्रीनशॉट लेकर के शेयर नहीं करना है, मैं कुछ दिखाने जा रहा हूँ आपको। बाकी आपको पर्सनली चाहिए तो मांग लेना, दे देंगे, बट शेयर नहीं करना है किसी से। देखो ये मेरा सीक्रेट चार्ट है एसएमडी के ऊपर हाथ बैठाने का। फर्स्ट लेवल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ट्राई, देखो दिख रहा है आपको? ओके, ये फर्स्ट ट्राई पे चैप्टर में हम जब रिवॉल्विंग सिखाते हैं तो उसको बोलते हैं एसएमडी मशीन लगी हुई है डिजिटल, तुम ट्राई करो ये मशीन की बिहेवियर क्या है, आईसी पे हीट देने से क्या हो रहा है, क्या खराबी हो रहा है, ज्यादातर हीट दो, कुछ भी जो मन में आए वो काम करो। जब वो करता है लड़का काम, हाथ को ऐसे ऐसे घुमाता है, रोटेट करता है उस पर बार बार। ओके, थोड़ा म्यूट कर लो भाई, जब बात करेंगे तब। जैसे देखो ये एसएमडी है, एसएमडी की प्रॉप है ना? तो जब वो इसको बार बार ऐसे रोटेट करता है और इससे एयर फ्लो हो रहा होता है और हीट फ्लो होता है, उस कंडीशन में उस लड़का को ये अनुभव हो जाता है कि हम जो काम कर रहे हैं उस एसएमडी फर्स्ट लेसन में, देखो यहाँ पे और जूम करना, दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? कोई बताएंगे? ओके, तो आज पर ग्रुप में मैसेज एक बार देखना, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें देखेंगे आपको सेकंड लिखा होगा, जैसे कि एच, वहां पे देखिए 4 मिनट 100 एच और 100 ए ऐसे लिखा हुआ है। ओके, तो ये क्या है, ये उससे हम ये करवाते हैं कि आप एसएमडी मशीन के 100 पे एयर रखो, 100 पे हीट रखो और ट्राई करके देखो प्रोसेस क्या हो रहा है। पहले इस पेपर पे ट्राई करो, फिर बोर्ड पे करना, क्योंकि बोर्ड खराब हो जाएगा, ऐसी डैमेज हो जाएगी। चलो दूसरा लेवल पे चलते हैं। दूसरा लेवल पे देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताइएगा कोई भी। क्लियर नहीं आ रहा है। दिख रहा है? आप देखिए, दिख रहा है? दिखा? क्या लिखा हुआ है? गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा लेवल पे लिखा है बिल्ड कॉन्फिडेंस। आप जो वो गलती किया था ना फर्स्ट ट्राई करके, तो दूसरी लेवल के रिवॉर्डिंग में हम उसको बोलते हैं भाई अब जो तुमने अनुभव किया है उस अनुभव को रियलिटी में बदलने की कोशिश करो। सच्चाई क्या है? ऐसा नहीं कोई सिखा दिया कर ले, अरे दुकान पे तुम्हें काम करना है भाई, डैमेज होगा तुम्हारा जाएगा, नुकसान तुम्हारा होगा ना कि किसी और का होगा। इसीलिए दूसरे लेवल पे उसको बोला जाता है कि तुम खुद करके ट्राई करो।
जब वो दूसरा लेवल कंप्लीट करता है, क्या वो ट्रेनर से या टीचर से कुछ एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? कुछ उम्मीद करेगी या नहीं करेगी? वो करेगा ना जी। तो तीसरा लेवल में देखिए क्या लिखा हुआ है। ओके, तो तीसरा लेवल के चैप्टर में हम तीसरा दिन और तीसरा लेवल पे उसको हम अपनी ओपिनियन शेयर करते हैं उसके साथ में रह करके। 4-5 लड़का एक साथ बैठते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं कितनी हीट में क्या हुआ था, नहीं तो बाकी ये तीसरा लेवल पे उसको जरूरत नहीं पड़ता, वो अपने आप को अच्छे से काम करने लायक बन जाता है। भाई ये था हमारा रिवॉल्विंग सिखाने का एक प्रोसेस जो हमारा स्टूडेंट को ज़्यादातर बिल्ड करता है, चाहे वो ऑनलाइन में क्लास करे या ऑफलाइन में। ऑफलाइन में कोई करेगा लापरवाही, अगर ऑनलाइन में कोई लापरवाही करता है, इस रूल को फॉलो नहीं करता, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं ले सकते हैं। हम तो आपको रास्ता ही दिखाएगा ना जी, सच बताइए, काम तो करना भी पड़ेगा। ये था भाई हमारा रिवॉल्विंग सिखाने का एक बेस्ट तरीका, कैसे हम बताते हैं उसे। टेंशन मत लीजिए, किसी को चाहिए होगा तो गिफ्ट के तौर पे मिलेगा, मिल जाएगा मेरे साइड से, कोई दिक्कत नहीं है। और दीपक भाई मेरे साथ बने हुए हैं? ओके ओके, बने रहिए, बहुत कुछ सीखेंगे धीरे धीरे। उसके बाद है डेड फोन की चेकिंग, है ना। देखो डेड फोन की चेकिंग है। अभी जो स्टार्टिंग में हम स्क्रीन को शेयर किए थे तो आप लोग भी देखे थे कि हम डेड फोन को कैसे कवर करते हैं, देखे होंगे। वो पढ़ा के हम हटे ही थे तो वो डिस्प्ले पे लगा हुआ था। दिख रहा है मेरा स्क्रीन? ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि बैटरी कनेक्टर चेकिंग, फिक्सिंग या पावर बटन, चार्जिंग पोर्ट, वेरीफाई असेंबली कंपोनेंट, क्रॉस चेकिंग, वेरीफाई कंपोनेंट, डिजिटल जैसे डिस्प्ले कनेक्टर चेकिंग, फिक्स स्टेबल। मतलब फोन के अंदर में अगर ग्राफिक्स नहीं आ रहा है तो ये जो पूरा स्टेप आप देख रहे हैं यहाँ तक चेकिंग करने के बाद जो आपके डिस्प्ले पे पूरा दिख रहा है, ये वाला स्प्रे यहाँ तक आरटीसी चेकिंग के फिक्सिंग के बाद, उसके नीचे में लिखा है क्रॉस चेकिंग डेड फोन डीपली थर्मल शूटिंग। कैसे दिख रहा है ना आपको? तो इससे हम स्टूडेंट, हाँ इससे हम स्टूडेंट को ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो, जो मैंने एक्सपीरियंस दिया है आपको, जो मैंने निचोड़ दी, जिससे मैंने पढ़ाया, जिससे मैंने सिखाया, सारा कुछ आपको बताया, और जो तरीका मैंने आपको सिखाया वो हमारे द्वारा बनाया हुआ था। क्या पता वो बोर्ड के अंदर में वो काम थ्योरी हमारा नहीं कर रहा हो, तो मैं तुम्हें एक फ्रीडम देता हूँ, तुम उसे खुद से डायग्नोस करो, उसे खुद से चेक करने की कोशिश करो। और वो ओके, स्क्रीन आ रहा है? ठीक है, तो जब वो खुद से ट्राई करता है करने का तो दो प्रॉब्लम फेस करता है वो, उसको ये पता नहीं चलता है, ऊपर में लिखा है ना हाउ टू कंफर्म डेड फोन हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम या सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम, है कि नहीं। जब आज हम क्लास स्टार्ट किए थे तो यही सवाल से हम स्टार्ट किए थे। देखो इंसान वही बोल सकता है जो किसी के पास में देने की क्षमता रखे। मेरे पास था तभी तो मैंने प्रेजेंटेशन में लिखा है, और अगर नहीं रहता तो हम अभी लिखते इसको। इसका मतलब है कि हम ये चीज पहले से पढ़ा रहे हैं अपने स्टूडेंट को, है ना। उसके बाद लिखा है अंडरस्टैंडिंग मदरबोर्ड टर्न और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इन मदरबोर्ड। इसे ये पता चलता है, बताने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो मदरबोर्ड है ये टर्न ऑन कैसे होता है, कैसे चलता है, कैसे डिस्प्ले तक वोल्टेज पहुंचती है और हमारा स्क्रीन दिखता है। ये चीज के अंदर में बताया गया है। आगे बढ़ेंगे यही सर्किट में, फिर से दूसरा चैप्टर की तरफ मूव करेंगे हम लोग। उसके बाद है क्वालकॉम का जितनी भी आईसी है, देखो आईसी बहुत सारा है। इस आईसी के अंदर में आप कहेंगे कि हमें ऑफलाइन में हम ज्वाइनिंग किए हैं सर, हमको पूरा आईसी पढ़ाया जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। 2 आईसी से ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है। बहुत बड़ी ये सीक्वेंस बहुत बड़ा बन जाता है। इसमें क्या क्या आता है, बैटरी कनेक्टर से लेके ओबीपी, चार्जिंग आईसी, पावर आईसी, एमएमसी, सीपीयू, रैम, ये टोटल आ जाता है। और एक आईसी को अगर आपने पढ़ लिया, साथ ही साथ डेटा शीट आता है, ब्लॉक डायग्राम आता है, मतलब 8 टॉपिक को कवर करना मिनिमम बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। ये 7 दिन की ये क्लासेस होती है, और ये इतनी निचोड़ निकाल करके लोगों को देता है, सिंगल वन क्लिक टेस्टिंग में बदल जाता है।
ये वाला सब ऐसे कर। अब बताइए, कभी आपने फ़ोन के अंदर में देखा होगा जिसमें SMS 8974 CPU लगा होगा, तो उसके अंदर में पावर भी 8941 लगा होता है, चार्जिंग ऐसे भी कुछ इसी तरह से लगाता है, BQAB से यही कम्युनिकेशन काम करता है ना। कोई अगर बोर्ड को अच्छी तरीके से काम किए हो तो थोड़ी बहुत याद होगा उसे, सही है कि गलत? या ये थ्योरी काम करता है उस समय? ओके ओके। फिर मीडिया टेक कहा जाता है। अभी हम और हमारा टीम सब सैमसंग के फ़ोन पे काम कर रहे हैं, वो थोड़ी सी टफ है, तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। पॉसिबल नहीं हो पाता है ब्लॉक डायग्राम उसका अवेलेबल कराना, डेटा शीट नहीं मिल पाता है, तो कई लोगों से बातचीत चलते रहता है, कुछ पेड में मिलता है, हाई लेवल की कॉस्टिंग उसकी लगती है। मैं अब सोचो इतनी सारा बोर्ड का सारा कुछ अवेलेबल कराना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, और नहीं कराएंगे ना तो इस मार्केट में नहीं फेस कर पाएंगे, फिर तो वही आप भी आएंगे कुछ से कुछ प्रॉब्लम पे हम लोग सोल्यूशन बताते हैं, जैसे डिस्प्ले में प्रॉब्लम है या CPU में प्रॉब्लम है या कैमरा में कुछ भी प्रॉब्लम ऐसा होता है सिम्टम, तो किसी के पास में रिपेयर करने के लिए बोर्ड है उसके पास, तो वो लेके आता है, ठीक करके जाता है, 5 दिन का टाइमिंग मिलता है रिपेयर करने के लिए लाइव। 5 दिन वो रिपेयर करे, वो देख ले अपना रिपेयर करके सारा कुछ कॉन्फिडेंस बना, कहीं दिक्कत होता है तो वो डिस्कस कर सकता है। 5 डे उसको फ्री ट्रेनिंग, कोई उस समय ट्रेनिंग नहीं होता है, वो आता है लैब सेटअप लगा रहता है उसका, वो काम करके जाता है ना। फिर उसके बाद यही सब होता है हमारा, और ये हमारा क्लासरूम है, इस तरीका का हमारा यहाँ का सेटअप है अभी। और ये हमारा कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट है जो रिफिक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को आप जान रहे हैं, ठीक है। यहीं तक हमारा प्रोसेस था। क्या समझ पाए यहाँ तक कुछ आप? तो ये हमारा रिफिक्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था हम आप। और इस बीच में अगर आपको लगता है ऐसा कुछ भी हुआ हो तो सॉरी भाई, गलती हो जाता है, इंसान है हम भी, पर हम कोशिश करते रहते हैं कि गलती ज़्यादा ना हो। कितना गलती करेंगे, उम्र नहीं हुआ गलती करने के ज़्यादा। और अगर हो भी, देखिए हमारा इंटेंशन ऐसा होता है कि रिपेयरिंग वाले फील्ड में अगर कोई भी स्टूडेंट भाई ज्वाइनिंग करे, कोई भी स्टूडेंट रिफिक्स के साथ में अगर आता है ना, तो हम एक चीज़ अपने दिमाग में अच्छे से बैठाते हैं भाई कि वो आदमी आए तो मुझे पता है कि वो पढ़ाई छोड़ के घर में कहाँ से पैसा लाके कैसे करके आया, वो मुझे नहीं पता है, लेकिन हमें इतना पता है कि वो पैसा कमाने के लिए आया है। और जब तक वो कमाने के लायक पैसा नहीं बनेगा ना, सब दिन वो हमको कोसते रहेगा, बोलते रहेगा, अरे तुम्हारे पास पढ़ने गए थे नहीं हो पाया, ऐसा नहीं हो पाया, इस तरीके का दिक्कत हुआ। बोलेगा कि नहीं बोलेगा, सच बताइए? बिल्कुल बोलेगा। तो इसकी जिम्मेदारी वो ट्रेनर को होनी चाहिए। अब कई बार स्टूडेंट भी गलत करते हैं जी, अच्छी जगह पे वो क्या क्या देख करके कहीं भी जुड़ जाते हैं, समझ नहीं। कई बार तो मैंने देखा है रिसेप्शन पे। हम्म, एक मिनट और दीपक भाई, आप है ना, आपको टेंशन नहीं है ना कुछ भी आपको जी? अब दीपक जी सुन रहे हैं आप? अरे आप टेंशन नहीं, अरे कोई बात नहीं जी। आप आइए क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे लिंक मिल रहा है आप इस तरह से जुड़िए जब तक ये क्लास चल रहा है, फिर उसके बाद हम जब वो क्लास कंटिन्यू करेंगे एक बैच बनने के बाद नई में, तो आप उसमें आते रहिएगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिए आप। अभी इसमें देखिए ये जो इस्माइल जी हैं, क्या नाम है इस्माइल भाई, कब से जान रहे हैं आप हमें? ये भी आप ही के साथ के ज्वाइनिंग किए हुए स्टूडेंट है, इसको हम अच्छे से जान रहे हैं। जैसे देखा कि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमसे पूछा सर हमको भी ज्वाइनिंग करने का मौका मिलेगा ना? भाई सही बात है ना? आप लिया है ना आप? ये भी इसने भी पेड कोर्स में आया था, सही है विजय जी? पेड में आए थे ना आप? हाँ, जब दीपक जी आपने पे किया था ना, उसी से 2-3 दिन पहले ये पे किया था हमें, वही बैच में ये भी लड़का था, बट आपका उधर हो गया, बस ये हमारे साथ कंटिन्यू रह गया। आज भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अभी तो 2-3 दिन ही हुआ है, हम तो ऑफलाइन में इतना बिजी थे कि मौका नहीं मिल रहा था भाई, क्या बताएं। और ऑनलाइन का क्या बोल करके आप इमोशनल, मतलब आप इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं क्या? आइए दीपक जी, ट्रेनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। हम आपका डिटेल कुछ भी नहीं दिखाते हैं लाइव, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। आजकल के लोग जो है ना, जब वीडियो देखते हैं तो उसको लगता है कि गलत है, कुछ ऐसा है, तो इस बात से हम ये करना पड़ा। हाँ, ऑनलाइन पढ़ा देंगे। कहाँ रहते हैं अभी आप? अच्छा, अभी बक्सर जिला में।